हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे हमारे चैनल प्रिपरेशन पर। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर 1 कर दिया था खत्म। जी हाँ, एक चैप्टर खत्म। ज़्यादा कुछ मत हो, अभी 12 चैप्टर और है। 12 नहीं, 11 चैप्टर और है। अरे जितने भी चैप्टर और है यार, हो जाएंगे सब, ठीक है। लेकिन चिंता मत करो, और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2। अब देखो चैप्टर 2 का क्या नाम है। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। अब देखो हम लोगों ने इतना बड़ा नाम पढ़ा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या। अब इससे पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊं कि पॉलिनोमियल क्या है, मैं अपना मुंह बंद करना चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल हमें नहीं पढ़ने की जरूरत क्या है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड ने नहीं बताया, पर मैं बता रहा। पॉलिनोमियल वो टर्म है जिसके जीरोज हो, ठीक है, जो 1000 टर्म से मिलके बना हो, ठीक है। जैसे कि जिसमें हम वेरिएबल्स लें। अब जैसे हम लेते हैं पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, पी ब्रैकेट में एक्स। अब हम लेते हैं नॉर्मल पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये पॉलिनोमियल है, ये है आधार हमारे पूरे चैप्टर 2 का। अब ये जो पॉलिनोमियल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम स्क्वायर, जो मैक्सिमम पावर होती है इस पॉलिनोमियल की, वो होती है 2, ठीक है। अब यहाँ से वहाँ पहला वो आ जाता है। अब देखो पॉलिनोमियल है गुरु, तो पॉलिनोमियल के जीरो भी होते हैं। अब जीरो क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, आज हम जानेंगे। अब देखो कोई भी ऐसा वैल्यू किसी भी टर्म का, जैसे किसी भी टर्म का पॉलिनोमियल है, कोई टर्म x लेते हैं, x का हम एक पॉलिनोमियल ले लें x+4, ठीक है। कोई भी, अब देखो x+4 में पॉलिनोमियल है px इक्वल्स x+4। अब px इक्वल्स x+4 का अपना वो क्या होगा, जीरो। जीरो क्या होगा इसका। अब px का जीरो वो टर्म होगा, वो नंबर, वो वैल्यू होगी जीरो, जिस वैल्यू को अगर हम रखें x की जगह पे, तो px की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो अब जैसे px इक्वल्स x+4 है, अब यहाँ पे इसका जीरो क्या होगा, हम x+4 को जीरो रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -4, तो px का जीरो हो गया -4। तो अब यहाँ से हमारी जीरो की डेफिनेशन निकल आती है कि जीरो आर द टर्म्स दैट when put in the place of a variable give the value 0, ठीक है, उन्हें जीरोस कहते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब हम बढ़ेंगे हमारे उसके बारे में जिसके बारे में चैप्टर है। ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको अलग से चैप्टर पढ़ाया गया है, पर ये दोनों चैप्टर जो है कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं, क्योंकि जहाँ पे एक पॉलिनोमियल है वहाँ एक इक्वेशन हो सकती है, जहाँ इक्वेशन वहाँ पॉलिनोमियल हो सकता है। पर अभी हम बात करेंगे सिर्फ पॉलिनोमियल की, ठीक है। ऐसे ही बच्चे जो है बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इक्वेशन क्या है पॉलिनोमियल क्या है, पर कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वेशन में इक्वल्स टू 0 लिखा होता है और पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू px लिखा होता है, ठीक है। अब ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है एग्जाम की। अब देखो हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते रहेंगे, मैं आपको वो मिस्टेक बताऊंगा जो ग्राउंड रियलिटी पे करते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो बच्चों को ग्राउंड रियलिटी की स्पेलिंग नहीं पता, तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। वो मैं देखो अपनी गलती, मैं ग्राउंड रियलिटी सही से नहीं बोला, वो छुपाए के कह रहा था, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये जो गलती है ये जेन्युइन है। बच्चे इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर दिया हुआ है कि x² + 4x + 4 इज अ पॉलिनोमियल, तो x² + 4x + 4 इक्वल्स टू 0 नहीं लिखना है। कई बच्चे लिखते हैं, नंबर उनका पूरा कट हो जाता है, आंसर देखता है जो एग्जामिनर है तुरंत उसको कट कर देता है। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें वो करना है जो एग्जामिनर नहीं चाहते हैं, ठीक है। हमें वो करना है, एग्जामिनर जो चाहते हैं कि यार ये बच्चा जो है सही ना आंसर लिख दे, क्योंकि एग्जामिनर हमें पता है अपनी जेब से नंबर निकाल के देते हैं तुम्हें, तो हमें उनकी जेब ढीली करनी है भाई, ठीक है। तो हमें लिखना है कि px बराबर 4x² + 4x + 4, ठीक है, समझ गया ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट 2 0 होते हैं। मैं एट मोस्ट क्यों कह रहा हूँ, कई बच्चे लिखाते हैं 2 0 होते हैं, तो गुरु ऐसा नहीं होता है। कई इक्वेशन होती हैं उनका एक ही जीरो होता है, कई होती है उनका एक भी जीरो नहीं होता। तो अब हम इसके बारे में जो है आगे चल के चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं जिनके जीरो होते हैं, ठीक है, और उनके एट मोस्ट 2 जीरो होते हैं। एट मोस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है एक पैराबोला, यानी यू शेप, ठीक है, ऐसा यू शेप का होता है। अब इसके एट मोस्ट इसलिए 2 जीरो होंगे क्योंकि ये जो है एट मोस्ट दो जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, ऐसे। अब देखो हो सकता है तुम्हारा ग्राफ ऐसे बने, या फिर ऐसे बने, या फिर ऐसे बने, तो इसके जीरो भी हो सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस, और 1 भी हो सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है।
हाँ तो देखो भाई, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। अब हमने देखो इक्वेशन लास्ट ईयर भी बहुत पढ़ी है, हमने इक्वेशन पढ़ी है, उनकी वैल्यू निकालना सीखी है, ठीक है। हमने फैक्टराइजेशन सीखा है। अब हम देखो फैक्टर से जीरो कैसे निकालते हैं, आज हम वो सीखेंगे। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के कई तरीके हैं, उन तरीकों की डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि भाई देखो अगर मैं डिटेल में चला गया तो वही पढ़ाता रहूँगा, वो पढ़ने के तुम स्कूल जाते ही हो, ठीक है। स्कूल में तुम्हारे टीचर सब पढ़ाते ही हैं, मैं यहाँ पे तुम्हें वो पढ़ाऊंगा जो स्कूल के टीचर छोड़ देते हैं, ठीक है। तुम उसके लिए आए हो यहाँ पे, कि जो कहीं ना कहीं स्कूल के टीचरों के दिमाग से बातें निकल जाती है, या फिर वो चीज़ें जो स्कूल के टीचर खुल के नहीं बता पाते, वो मैं तुम्हें एज ए दोस्त बताऊंगा, ठीक है। तो वो चीज़ है कि हम देखो एक बार जब उसे फैक्टराइज कर देखते हैं, अब तुमने कई बार देखा होगा टीचर जो है फैक्टर लिखता है उससे वहाँ जीरो आ जाते हैं, वो कैसे आते हैं। अब देखो वो किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बताऊंगा। वो ऐसे आते हैं कि हमारे मान लो 2 फैक्टर है। अब हम देखो कई बार जो है होता है कि हमसे जो है फैक्टर हमने निकाल लिए, हम मान लो एक्स स्क्वायर की कोई इक्वेशन थी, उसके फैक्टर आ गया मैं एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, ठीक है। अब एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू है, अब इससे जीरो कैसे आएंगे। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक्स प्लस वन लिखा है तो पहला फैक्टर 1 हो गया, एक्स माइनस टू लिखा है तो दूसरा फैक्टर माइनस 2 हो गया। ये करते हैं, उनके सारे नंबर कट जाते हैं, वो घर आके रोते हैं, अरे यार मैं तो अच्छे से, मैं तो फिजिक्स वाले में पढ़ता था, आकाश से पढ़ता था, लेकिन मेरे नंबर नहीं आए। अब वो क्यों नहीं आते, क्योंकि हम देखो फैक्टर से जीरो ऐसे निकालते हैं कि हम देखो पी एक्स की वैल्यू फिर जीरो रखते हैं फैक्टर निकालने के बाद में। अब 2 फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है और वैल्यू जीरो है, तो इसका ये मतलब होगा कि उन दोनों में से कोई एक जीरो है, तभी तो वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि तुम जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तभी जीरो आएगी ना वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम उनकी वैल्यू रख के देखते हैं। अगर मान लो x प्लस टू और x माइनस टू है 2 फैक्टर, ये दूसरे फैक्टर ले रहे हैं, x प्लस टू एक्स माइनस टू है फैक्टर। तो अब इन फैक्टरों का क्या होता है, हम इन फैक्टरों को देखते हैं और इन फैक्टर के हम ऐसे निकालते हैं। मान लो हमने पहले x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो रख दिया, ठीक है। x प्लस टू इक्वल्स टू जब हम रखेंगे जीरो, तो x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो में हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू, ठीक है। और x की पहली वैल्यू आ गई माइनस टू, तो हमारा पहला जीरो मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं हमारे पहले जीरो को, पहला जीरो हमारा आ जाएगा अल्फा इक्वल्स माइनस टू। और ऐसे ही दूसरा हम जब रखेंगे x माइनस टू की वैल्यू जीरो, तो x की वैल्यू टू आ जाएगी, तो हमारा दूसरा जो वो आएगा जीरो, वो होगा अल्फा नहीं बीटा। कई बच्चे जो अल्फा में 2 वैल्यू लिखाते हैं, वो भी गलत है। अल्फा पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर बीटा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें बोर्ड सिखाता है कि हमें अल्फा और बीटा 2 रखने हैं। अब अल्फा बीटा क्यों, क्योंकि अल्फा और बीटा जो ग्रीक सिंबल है वो नॉर्मली यूज होते नहीं है हमारे उसमें, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, बताओ क्या कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, अरे अलजेब्रा कहते हैं, गधो पढ़ के आया करो, अलजेब्रा कहते हैं इसे। ये पॉलिनोमियल्स की, वेरिएबल्स की जो मैथ है इसे अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा में हम इंग्लिश अल्फाबेट ABCD वगैरह लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश से उन्हें उठा के लाते हैं और यहाँ पे इंग्लिश से उठा के मैथ में फेंक देते हैं, लेकिन हम ग्रीक सिंबल नहीं यूज करते, तो इसलिए हम ग्रीक सिंबल लेते हैं एज जीरोस, ठीक है। तो अल्फा और बीटा 2 ग्रीक सिंबल है, उन्हीं की तुम्हें जरूरत पड़ेगी पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो हम उन्हें लेते हैं, उनकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखो ये तो बात हो गई वैल्यू निकालने की, अब बात आती है ग्राफ की। कई बच्चे क्या करते हैं, उन्हें वैल्यू निकालना सीख ली बस हो गया चैप्टर, लेकिन बोर्ड क्या कहता है ऐसे बच्चों से, अच्छा बेटा बस वैल्यू निकालना आता है तुझे, अभी तो रुक, अभी तेरा गेम हो जाता हूँ। तो इनका गेम कैसे हो जाता है, बोर्ड में आ जाता है केस स्टडी में 4 नंबर का क्वेश्चन, हाँ 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, पैराबोला पे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और बोर्ड में, और इस साल भी आएगा, 100% आएगा, 100% नहीं पर 99% आएगा, लिख के रख लो मेरी बात। क्वेश्चन आएगा, कोई भी चीज़ है वो ट्रेजेक्ट्री बना रही है, पैराबोला बन रहा है कहीं पे, या ब्रिज है वो पैराबोला की शेप में है, और क्वेश्चन आएंगे कि वो उसके जीरोस क्या हैं, इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी, उस पॉइंट पे क्या, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चे नहीं कर पाते हैं वो है उसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा। अब देखो ये इसमें बोर्ड की गलती है, हाईएस्ट पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो रिमूव हो चुका है। अब जैसे हम एक स्कूल का अगर ले लें एग्जाम्पल, तक्षशिला मेरे पीरियोडिक फर्स्ट हुए, तो उसमें जो है 4 नंबर की केस स्टडी आई थी फुटबॉल के ट्रेजेक्ट्री पे, उसमें हाईएस्ट पॉइंट पूछा था। अब हाईएस्ट पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट बुकों में, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं जिंदा हूँ, ठीक है, तुम्हारा भाई भी जिंदा है, तुम्हारे भाई को सब पता है, वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा भाई वो केस स्टडी पूरी करके आया था, तुम्हारे भाई के 39.5 आए थे, ठीक है। देख रहे हो, वैलिडेशन मिल रहा है मेरे स्टेटमेंट को, कितनी खुशी हो रही है। अब देखो क्या करना है तुम्हें, जब वो आएगा तुम्हारा क्वेश्चन, तुम उस क्वेश्चन में क्या करोगे, मैं तुम्हें एक अच्छी टिप दे रहा हूँ,
अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखो डिस्क्रिमिनेंट वगैरह तुमने सब सीख लिया होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। नहीं सीखा मैं बताता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। अब अगर ये पूछना b क्या है, a क्या है, c क्या है, वो तुम्हें पता है, उसके कोएफिशिएंट होते हैं, वो तुमने एनसीईआरटी में ही पढ़ा होगा। तुमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी है ना, तो धिक्कार है तुम पे, ठीक है। ये तुमने पढ़ी होगी, क्योंकि मुझे तुम पे थोड़ा भरोसा है, थोड़ा बहुत, इतना सा, ये देख रहे हो, इतना भरोसा है, पर इतना भरोसा है अभी, ठीक है। एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, उसमें देखा होगा अल्फा बीटा क्या होते हैं और एबीसी क्या होता है, ठीक है। तो b² - 4ac, इससे आती है हमारी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की। वापस आएंगे इस पे, तो अब तुम फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और लिखो कि कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं हाईएस्ट पॉइंट के। उसके कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, d/4a, d/4a, -d/4a, ठीक है, ठीक है ना। बच्चे d/4a कराए थे, एक दो बच्चे मैं देखा था, उनका भी आंसर गलत हो गया था। अब इसमें क्या है, तो x की वैल्यू आएगी -b/2a से, और d की वैल्यू आएगी, d की नहीं, y की वैल्यू आएगी -d/4a से, ठीक है। अब इससे वैल्यू निकालना है x और y की, और जैसा पूछा गया बिना कंफ्यूज हुए एग्जाम में लिखाना। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। अब देखो श्रीधराचार्य जो है, जैसा बच्चे कहते हैं, गलत कहते हैं, उनका नाम था श्रीधर, और वो एक आचार्य थे। बच्चे क्या कहते हैं, धराचार्य, ठीक है। ऐसे कहते हैं जैसे भाई वो बेचारा जो है आदमी नहीं हो गया, कोई अचार हो गया, ठीक है, धराचार्य, ठीक है, ऐसा नहीं है। श्रीधर आचार्य जो थे, उन्होंने दिया था फॉर्मूला कि हम जो है कैसे निकाल सकते हैं x की वैल्यू बिना फैक्टराइज करे। कई बार होता है या फैक्टर नहीं आ रहे होते हैं, वहाँ कैसे आएगी। तो उसका फॉर्मूला जो है तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लिखो कहीं पे, -b +- √d/2a, और 2a जो है अपॉन होल में होगा। मैं देखो नोट जो शेयर किए उसमें होगा, नोट्स तुम देख लेना, उसमें ये सब तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ बताने आया हूँ, जो बातें नोट्स नहीं बता सकती वो मैं बताऊँगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम जो है रूट में लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बड़ा कैपिटल डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। अब इसे डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो चीज़ है, ये हमें पता लगाने में मदद करती है कि ये जो हमारी चीज़ रखी हुई है पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का हमारे जीरो का नेचर कैसा है, रूट्स का नेचर कैसा है। अब देखो मैं रूट्स में आ गया हूँ, अब रूट्स जो है वो इक्वेशन में होती है, पर ये पॉलिनोमियल में भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके लिए देखो क्या करते हैं हम, जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल है px, तो उसके जीरो नहीं होंगे अगर जो d है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है। अब कई बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्यों नहीं होंगे उनके जीरो, मैं बताता क्यों नहीं होंगे। क्योंकि माइनस डिस्क्रिमिनेंट का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है -1 आई। अब तुम फॉर्मूले में रखोगे -b + -√d/2a। अब उसमें तुम बताओ मुझे √-1 की क्या वैल्यू होती है, बताओ। 1 गधों, माइनस में अगर कोई नंबर है उसका कोई रूट नहीं होता, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे नो रियल रूट्स, हम नो रियल रूट्स कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस पर भी आएंगे। अगला चैप्टर इसका वही है, एक चैप्टर छोड़ के उस पर भी आएंगे, लेकिन हम उसमें कहते हैं कि इसकी कोई जीरो नहीं है, ठीक है। और कई बार होता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। अब उसमें क्या होगा, तुमने देखो -b/2a है, अब +- अब √d तो जीरो ही है, जीरो उसकी रूट भी जीरो, तो उसके जो जीरोज हैं उनमें कोई फर्क नहीं पड़ने, उनकी दोनों की वैल्यू है कांस्टेंट आएगी। अब इसके लिए इसीलिए मैं कह रहा था कि एट मोस्ट 2 जीरो होते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, 1 जीरो हो सकता है जैसा मैं बताया डिस्क्रिमिनेंट जीरो के उसमें, या फिर एक भी जीरो नहीं हो सकता है जैसे मैं बताया, पर एट मोस्ट 2 जीरो होंगे, ठीक है। अब यहाँ से एमसीक्यू भी आता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री n है, तो उसके कितने जीरो होंगे। बच्चे n लगा के आते हैं, पर होता है एट मोस्ट n से कम भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक है, जैसे मान लो उसके 2 होंगे, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं। क्यूबिक है, क्यूबिक का भी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे चलता है हमारा सिस्टम। अब इसके बाद में देखो हमने लगभग सबकी बात करी है, अब हम बात करेंगे एक पॉलिनोमियल के ग्राफ की। अब देखो तुम जो है ग्राफ कैसे फॉर्म करोगे, एक तरफ तुमने x लिखा और एक तरफ तुमने px लिखा। अब देखो ये जो ग्राफ है x, px की फॉर्म में फॉर्म होगा, ठीक है। अब तुम एक वैल्यू लोगे x की, ठीक है, x की वैल्यू को px में पुट करोगे, और जो आंसर आएगा तुम्हारा, जो वैल्यू आएगी px की, उस वैल्यू को तुम रखोगे, उस वैल्यू से जो तुम्हारा आंसर है
उस आंसर को तुम y में रखोगे, और ऐसे तुम्हारा फॉर्म होता चला जाएगा एक पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? ऐसा गोल शेप मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अब इस गोल शेप पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कई बार होता है कि ब्रिज इस फॉर्म में है, या फिर फुटबॉल ऐसे जा रही है, या फिर एक बॉल ऐसे जा रही है, या कुछ भी ऐसे जा रहा है, तुम्हारे नंबर जो थे ऊपर आए थे वो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी कहीं भी जाएगा तो ऐसे वैल्यू आएगी, ठीक है। नंबर की बात करते हैं। अरे चिंता मत करो यार, नंबर आते रहेंगे, नंबर आते रहेंगे, नंबर आते रहेंगे, डरने का नहीं, डरने का नहीं, ठीक है ना। सॉरी मैं नंबर की बात की, ठीक है। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, ठीक है। डरना मत, हिम्मत रखो, अच्छा समय आएगा। हाँ ठीक है, हम आते हैं वापस कहाँ थे टॉपिक पे। अरे यार तुम लोग टॉपिक भुला देते हो, एक तो इतने बढ़िया नंबर लेके आते हो टॉपिक भुला देते हो। टॉपिक का अपना, हाँ पैराबोला। तो पैराबोला पे कोई क्वेश्चन है, घबराने का नहीं। इसी फॉर्मूले में एक्स की वैल्यू रखो वाई की आएगी, वाई की रखो एक्स की आएगी, ठीक है। बिल्कुल नहीं डरना है इसमें। ऐसे ही जो है हम सॉल्व करेंगे और हमारी आ जाएगी वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ तक बात हो गई हमारे चैप्टर की। अब हम बात करते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की। अब देखो कुछ कंसेप्ट थे वो लास्ट ईयर हट चुके हैं, लेकिन वो अभी भी आते हैं। जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट एपेक्स का जो था, ये पिछले साल तक था, पर लास्ट ईयर से रिमूव हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन में भी आते हैं, इसलिए लिख लेना। और अल्फा बीटा गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये पिछले साल तक इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस साल बोर्ड ने कहा है कि इस साल नहीं आएंगे इससे क्वेश्चन, ठीक है। मेरी गारंटी है नहीं आएंगे भाई। देखो अगर आने क्वेश्चन मुझे जूता से मत मारना भाई, मैं तुम्हारी तरह स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। पर क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे। और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? क्वेश्चन आएंगे या तो तुम्हें जीरो दिए हुए पॉलिनोमियल बनाना है। अब उसका फॉर्मूला एनसीईआरटी में लिखा है, नहीं लिखा तो मैं बता दे रहा, ठीक है। के, ठीक है, के से मल्टीप्लाई में पूरी इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये इक्वेशन है, तुम्हारा सबकी वैल्यू आ जाएगी। और आएगा कि कोफिशिएंट्स और उनका जो वो होता है रिलेशन, वो फाइंड आउट करना है। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तुम्हें अब देखो कोफिशिएंट्स के बारे में निकालना है। इसका सिंपल फॉर्मूला मैं तुम्हें बता रहा, बिना सिर दर्द है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तुम सब जानते होंगे, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ होती हैं, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन है। अब माइनस बी अपॉन ए में बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है माइनस का सी अपॉन ए। एनसीईआरटी चेक करो, माइनस का सी अपॉन ए नहीं होता है, होता है सी अपॉन ए। ये भी एक गलती है, सब करके आते हैं, ठीक है। माइनस का नहीं, प्लस का सी अपॉन ए होता है। अब होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। याद रहेगा, याद करोगे ना। पेन आँख मत कटवा के आना पेपर में, मत कटवा के आना प्लीज, कटवा के आना। अच्छा चलो, ये तो हो गई होप्स की बात। अब इसका तुम्हें जो है रिलेशन वेरीफाई करने को आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, LHS इक्वल RHS शुरू से लेके चलते हैं और फिर उसको LHS इक्वल RHS करके कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने कई टीचरों से बात की है, टीचर कहते हैं कि यार ये तो तुमने पहले से थोप दिया उसके मुंह पे कि हाँ भाई ऐसा होना है। ऐसा नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। अल्फा बीटा के हम कोफिशिएंट्स की कैसे, पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम माइनस का बी अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम लिखेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए हेंस वेरीफाइड, ठीक। ऐसे वेरीफाई करोगे। और अगला आता है फिर पैराबोला का, वो मैथ में क्लियर कर ही दिया है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया तीन जगह जहाँ से आते हैं क्वेश्चन। पहला है रूट से, दूसरा है रूट्स के रिलेशन से, कोफिशिएंट से। पहला रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर दूसरा उसके कोफिशिएंट से, तीसरा हो गया पैराबोला से। पैराबोला से केस स्टडी आती है, और केस स्टडी में ज़्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। अब इतने सब के बाद में मैं जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए कई सारी जो है प्रैक्टिस शीट्स और नोट्स और चीट शीट्स, कोई आपको चीट शीट नहीं प्रोवाइड करेगा, पर मैं करूँगा, ठीक है। मैं आपके चैनल पर डालता रहूँगा, तो आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। आज वीडियो के इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो से पहले बात कर लेते हैं हमारे बैच की। तो हमारा मैथ का बैच तो चल ही रहा है, इसके साथ में शुरू हो गया हमारा साइंस का बैच, ठीक है। अब साइंस के बैच में आप अगर एनरोल करना चाहिए कर सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का फुल कवरेज विद नोट्स, और हाँ आपके भाई का ज्ञान और प्यार सब मिलेगा, ठीक है। तो एनरोल करिए, हमें मैसेज करिए, और आपने अनाउंसमेंट चैनल पे लिंक पड़ा हुआ है, इस लिंक से ज्वाइन कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय।